जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जो भी बोलूँगी वे गुरु महाराज जी मुझे बुलवाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ बोलना नहीं आता है। मैं कभी शुक्राना सत्संग अपना शेयर नहीं की हूँ और गुरु महाराज जी की कृपा से आज मैं अपनी पहली शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो भी मुझसे गलतियाँ हो जाए गुरु महाराज जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और आप भी संगत जी आप लोग भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है और मैं हिंदी में शेयर कर रही हूँ। हम लोगों को भोजपुरी बोलने की आदत है और हिंदी हम लोग नहीं बोलते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग हिंदी बोलते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। हे गुरु महाराज जी, मैं दिसंबर 2024 से संगत बनी हूँ, या गुरु महाराज जी मुझे जोड़े हैं अपने संगत के रूप में। अपनी बेटी को मैं जुड़ी हूँ, उस समय मैं मायके में थी। शुरू बार मेरी बच्ची बीमार थी तो मम्मी ने बताई कि गुरु महाराज जी का सत्संग सुनो। तो मैं उस समय से धीरे धीरे सुनते सुनते मैं गुरु महाराज जी पर पूरा विश्वास भी करने लगी, और मैं अब भी विश्वास करती हूँ। कोई भी मुझे कहता है, कहते हैं कोई भी लोग यहाँ जाओ, मतलब कि तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाएगी, पति ठीक हो जाएंगे और तुम्हें भी बच्चे हो जाएंगे, लेकिन मैं अब किसी पर विश्वास नहीं करती हूँ। मैं बोलती हूँ, मुझे गुस्सा आता है जब कोई कहीं जाने के लिए बोलते हैं तो, लेकिन मैं क्या करूँ। बोलते हैं तो बोलने देते हैं, फिर भी मैं विश्वास नहीं करती हूँ दूसरे लोगों को। मुझे नहीं जाना है, मैं बोल देती हूँ कि मुझे नहीं जाना है। कुछ नहीं बोल पाती हूँ तो मन में कह देती हूँ कि मेरे गुरु महाराज जी हैं ना मुझे ठीक करने के लिए। मेरा पहला सत्संग ये है कि मेरी मम्मी कुंभ नहाने गई थी तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, तो हम लोग घबरा गए, और जो उसके साथ औरत थी उसका संग छूट गया था। तो हम लोगों ने, हम भाइयों दोनों और मैं और मेरे पिताजी घबरा गए थे, और मेरे भाइयों ने तांत्रिक मांत्रिक से चचवाया भी था। तो तांत्रिक ने बोला था कि वहाँ पर जो हनुमान मंदिर है उसमें तेरी मम्मी बैठी है और साधु लोग उसको खाना खिला रहे हैं, और सोच रही है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने तो अपने ड्रीम दर्शन में मैं अपने ड्रीम में देखी थी कि मेरी मम्मी हंसते खेलते घर आ रही है। तो मुझे विश्वास था कि मेरी मम्मी हंसते खेलते घर आएंगी। तो मैं दोपहर के भोजन करके बैठी थी अपने आंगन में, तो मुझे गुरु महाराज जी तितली रूप में दर्शन दिए और मेरे सिर को घुमरेट कर चले गए। शायद ब्लैक कलर की तितली थी, तो मैं उसको प्रणाम की और
मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोली और मैं खुश हो गई, बहुत खुश हो गई कि मुझे पहली बार गुरु महाराज जी ने तितली रूप में दर्शन दिए। बहुत खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई, इतना खुश हुई कि मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं मैं अपने भाइयों के पास फोन करती, वो लोग करते थे तो मैं कुछ नेगेटिविटी कुछ मैंने समाचार में सुनकर कुछ कह देती कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, हमारी मम्मी अकेली है। तो मेरे भाई ने खूब डांटा मुझे, तो मैं परेशान हो गई। तो हम लोग फ़ोन लगाते रहें तो शाम को मेरी बच्ची ने फ़ोन लगाई तो मेरी मम्मी के पास फ़ोन लग गया। तो बात हुई तो मम्मी ने बोली कि हम बक्सर आ गए हैं। तो मेरे बक्सर आने के बाद मम्मी ने मेरे भाइयों के पास फ़ोन की जो कि दिलदार नगर पहुंच चुके थे मम्मी को खोजने के लिए। तो फ़ोन की तो वे लोग दोनों भाइयों ने आ गए और मम्मी के साथ बस में बैठकर अपने घर चले गए खुशी खुशी। हे गुरु महाराज जी, इसी तरह पूरे संगत परिवार को ब्लेसिंग देते रहना, सबको तकलीफ ख़त्म कर देना। हे गुरु महाराज जी, सबकी तकलीफ को ख़त्म कर देना, सबके दुख को ख़त्म कर देना। हे गुरु महाराज जी, सब संगत परिवार और जो सुने और जो ना सुने मेरे सत्संग को, सबको ब्लेसिंग देना। हे गुरु महाराज जी, हे गुरु महाराज जी, मैं अपनी वाणी पर आज के लिए इतना ही पर विराम देती हूँ। हे गुरु महाराज जी, और मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं गुरु जी उसको माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं आपकी नादान बच्ची, मूर्ख बच्ची हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। हे गुरु महाराज जी, हे संगत जी, आप लोग भी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे माफ़ कीजिएगा।